युग पुरुष सर सेठ हुकमचंद जी की आज जन्म जयंती है। 14 जुलाई को जन्मे थे सर सेठ हुकमचंद जी। मैं उस उतवारिया बाजार का निवासी हूँ जहाँ सर सेठ हुकमचंद जी ने जन्म लिया था। हम सब इतवारिया के निवासी सौभाग्यशाली हैं कि विश्व को अपनी व्यापार शैली से हिलाने वाले रत्न का जन्म माता जौरी बाई सेठ स्वरूप चंद जी के यहाँ इतवारिया बाजार की हवेली में संवत 1931 14 जुलाई मंगलवार को हुआ था। सौभाग्यशाली सेठ हुकमचंद जी का जन्म खानदानी सेठ माणक चंद मगनीराम परिवार में हुआ था। सेठ जी का परिवार राजस्थान के लाडनू गांव मेंढसील से इंदौर आया था, जो सेठ पूसा जी परिवार से था। उसी खानदान के दूसरे पुत्र श्यामा जी के यहाँ स्वरूप चंद जी के पुत्र के रूप में हाबलिया काबलिया के रूप में विख्यात हुए हुकम चंद जी ने खानदान की चौथी पीढ़ी में अपने घर, नगर और देश की कीर्ति में चार चार लगा देने वाले दानवीर जैन सम्राट भक्त शिरोमणि राय बहादुर राज्यभूषण राव राजा राज्यभूषण सर सेठ हुकमचंद जी के नाम से जाना जाने लगा। मुख्य रूप से सट्टे का व्यापार करने वाले सेठ जी, यह कहा जाता है कि आज को भाव यो है और कल को भाव सेठ हुकमचंद जाने। बंबई कलकत्ता ही नहीं, वाशिंगटन और लंदन के भाव भी आपके हाथ खेला करते थे उन दिनों। मानो बाजार का भाव स्वतंत्र गति ना होकर सेठ के हुकुम में बंधा हो। विश्व के बाजार में आपके नाम की धूम थी। काटन और अफीम के भाव आपके इशारों पर नाचते थे। अफीम चीन को बेचकर बहुत मोटा पैसा कमाया था सेठ ने। लंदन के स्टॉक बाजार में आपकी फोटो लगी होना इंदौरियों के लिए नहीं, देश के लिए गौरव की बात है। विशेषकर इतवारिया वालों को तो फक्र है। व्यायाम प्रेमी सर सेठ हुकमचंद ने अपने सभी महलों में अखाड़े बनवाए थे। अपने जीवन काल में उस समय 80 लाख रुपए दान किया था, जिसकी आज की कीमत अरबों रुपए में है। महात्मा गांधी ने भी पत्र लिखकर हिंदी प्रचार के लिए धन की मांग की और सर सेठ हुकमचंद ने सहर्ष स्वीकार की थी। यौवन काल में भोग विलास भांग अफीम के शौकीन सर सेठ हुकमचंद ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आजीवन त्याग कर दिया था। कभी पलट कर नहीं देखा इन व्यसनों की तरफ। परिवार जन अचंभित और आश्चर्यचकित रह गए थे। अद्वितीय प्रतिभा के धनी सर सेठ ने इंदौर को कई मीलें लगाकर औद्योगिक केंद्र तो बनाया ही, जिन्हें अपनी सूझबूझ के कारण काटन किंग ऑफ इंडिया, मर्चेंट किंग के नाम से भी जाना जाता था। अकेले सेठ साहब ने कई ऐतिहासिक इमारतों का भी निर्माण किया। विश्व प्रसिद्ध कांच मंदिर तो आज हजारों लोग नियमित देखने आते हैं। शीश महल, रंग महल, इंद्र भवन, मोती महल, जवरी बाग विश्रांति भवन, शांतिनाथ मांगलिक भवन, संस्कृत महाविद्यालय, प्रिंस यशवंत राव आयुर्वेदिक औषधालय, कंचन बाई प्रसूति गृह, राजकुमार सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज, कपड़ा मिले, जूट मिले, कलकत्ता आदि, कंचनबाई कन्या पाठशाला, हुकमचंद नेत्र औषधालय, प्रेम कुमारी देवी अस्पताल आदि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार को 1,10,00,000 रुपए नगद देने वाले महामूर्ति थे सर सेठ हुकमचंद जी। सही मायने में सर सेठ दौलत के चौकीदार नहीं थे। एक बार सेठ गोविंदराम सिकसरिया ने सेठ जी से कहा, सेठ थारा से ज्यादा पैसों तो मारा पास है, पर जो मजो पैसा को तूने लियो वो मैं नहीं ली सकियो। सेठ जी को अपनी उपलब्धि पर गर्व था। कहते थे, अपन को गुरु चिमन लाल जी व गुरु मोहन लाल जी की पाठशाला में व्यवहारिक हिसाब किताब सीखकर यहाँ तक पहुंचे हैं, जो कई बीए एमए वालों पर भारी थे। व्यापार के बादशाह सर सेठ हुकमचंद जी की जन्म जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धा
सुमन अर्पित करता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैंने भी उसी इतवारिया में जन्म लिया जहाँ सर सेठ हुकमचंद जी ने जन्म लिया। भारतीय कुश्ती परिवार ने भी सर सेठ हुकमचंद जी के नाम से पूरा एक विशेषांक निकाला, जिसका नाम दिया सर सेठ हुकमचंद स्मृति अंक। उनके हजारों किस्से हमने इसमें प्रकाशित किए, एक से एक रोचक किस्से हैं। कभी फुर्सत मिली तो एक एक किस्सा करके आपको सुनाऊंगा। आप रोमांचित हो जाएंगे, रोमांच से भरपूर हो जाएंगे कि ऐसा शख्स भी दुनिया में आया था जो हजारों साल में आता है और हजारों वर्षों बाद ही पैदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सेठ हुकमचंद जी को पुनः अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि।